सबों को यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। स्टूवर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी में मसीह यीशु के नाम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है यहोवा मेरा चरवाहा। हिब्रू में इस फ्रेज के लिए एक नाम है जो है यहोवा राहा या यहोवा रोही, जो द लॉर्ड माई शेफर्ड या यहोवा मेरा चरवाहा के नाम से ट्रांसलेट होता है। यदि हम भजन संहिता 23 पर ध्यान दें, जो कि हम मुझे लगता है सब जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, हम एक बार उसे यदि पढ़ें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता का जो चरित्र है, चरित्र का एक पहलू है, सुरक्षा देने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला, वह इस अध्याय में बहुत अच्छी तरह से उसे डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरे हरे चरागाहों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के सोतों के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद का यह वचन परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा का वचन है और परमेश्वर के चरित्र के कुछ पहलुओं पर यह खास फोकस करता है, जिससे पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर हमारा रक्षक है, हमारा शरण स्थान है, हमारी ढाल है, हमारा बचने का स्थान है और हमारे उद्धार की चट्टान भी है। ये सारे विशेषण कहीं ना कहीं हम बाइबल में अलग अलग स्थानों पर पाते रहते हैं। यदि हम दाऊद के विषय में पढ़ें, जो कि हमें पहला शमूएल अध्याय 17 और उसके 34 से लेकर 36 पद में मिलता है, तो हम पाते हैं कि दाऊद स्वयं एक चरवाहा था और वहां कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। जब कभी कोई सिंह या भालू आकर झुंड में किसी मेमने को उठा लेता, तब मैं उसके पीछे दौड़कर उस पर आक्रमण करता और उसके मुंह से छुड़ा लेता था। और जब वह मुझ पर हमला करता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर प्रहार करता और उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों मारे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने दाऊद को ऐसी हिम्मत और ऐसा साहस दिया, ऐसा बल दे रखा था। तो यह बात हमारे सामने है कि दाऊद स्वयं एक चरवाहा था और एक चरवाहा होने के नाते वो केवल भेड़ों को चराता ही नहीं था, बल्कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसकी ही थी। और तो और वह यह भी ध्यान देता होगा कि किस स्थान पर अच्छे चरागाह होंगे, पानी कहाँ मिलेगा, भेड़ कहाँ सुरक्षित रहेंगे, कहाँ जंगली जानवरों का सबसे कम खतरा रहेगा, और इस तरह की बातों पर भी उसका पूरा पूरा ध्यान रहता होगा। अब यदि दाऊद से हटकर हम भेड़ों की प्रवृत्ति पर थोड़ा गौर फरमाएं, तो हम यह पाएंगे कि भेड़ बहुत ही आसानी से भरोसा करने वाले जानवर हैं। वे हर्ड मेंटालिटी में चलते हैं, अर्थात जहां एक वहीं सब। अब जब हम कहते हैं यहोवा मेरा चरवाहा, तो इसका मतलब है कि हम भेड़ हैं। और जबकि हम भेड़ हैं, हम मनुष्य, तो हमारे अंदर भी कई बार यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि हम आसानी से भरोसा कर लेते हैं किसी की बातों पर, किसी शिक्षा पर, और अक्सर हम हर्ड मेंटालिटी में चलते हैं। जहां हम अपने आगे कुछ लोगों को जाता हुआ देखते हैं, अक्सर हम उनके पीछे चल देते हैं बिना यह सोचे कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी दिशा क्या है, सही है या गलत है। और हम जानते हैं शैतान के विषय में यह लिखा है वचन में कि वह फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है, गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। और उसके लिए तो हम इन्हीं भेड़ों के समान हैं, इजीली ट्रस्टिंग एंड हर्ड मेंटालिटी। अब जब हम नए नियम में आते हैं, तो वहां हम यीशु मसीह के विषय में पाते हैं। वह कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। वह यह कहता है कि अच्छा चरवाहा वह है जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे दे। तो हम देखते हैं कि
जो सुरक्षा परमेश्वर पिता ने पुराने नियम के समय में अपने लोगों को दी, वही सुरक्षा आज के समय में यीशु मसीह हमारे लिए उपलब्ध कराते हैं। और हम यह बात हमेशा जान लें कि यदि परमेश्वर की सुरक्षा हम पर बनी ना रहे, तो हम बचे भी नहीं रह सकेंगे। और यह बचना केवल शारीरिक हानि से ही नहीं, बल्कि आत्मिक हानि से, बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक हानि से भी है। परमेश्वर ही है जो हमारे उद्धार की चट्टान है, वो हमारे लिए शरण स्थान है, वो हमारे छिपने का स्थान है, संकट के समय अति सहजता से मिलने वाला सहायक। इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए यदि फिर से भजन 23 की ओर जाएं, तब हम उन वचनों को पढ़कर ज्यादा समझ पाते हैं। अब हम वचनों को बिना समझे याद ही ना कर ले, बल्कि उन्हें समझें और उनके बातों पर, उनके पीछे छिपे हुए गहरे अर्थ को जब हम ध्यान दें, तो हम यह पाते हैं कि परमेश्वर ने कितनी ज्यादा सुरक्षा हमें प्रदान की है। जिस तरह एक चरवाहा भेड़ों को बिल्कुल घेर करके कहीं लेकर जाता है कि एक भी भेड़ कहीं खो ना जाए। और यदि जिस तरह नए नियम में लिखा है कि यीशु मसीह ऐसा चरवाहा है जो 99 भेड़ों को छोड़ एक खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए वो बहुत एफर्ट लेते हैं। तो इस तरह हम यह जानते हैं कि परमेश्वर की महिमा जो इतनी अद्भुत है, इतनी महान है, फिर भी वह हम तुच्छ और निकृष्ट प्राणियों की रक्षा करने के लिए कितना कितना ज्यादा ध्यान लगाए रखते हैं। हम यह पाएंगे कि किस तरह हमें बस जीवित और सुरक्षित ही नहीं रखना है, बल्कि जैसा लिखा है भजन 23 में और उसके तीसरे पद में, वह मेरे जी में जी ले आता है, धार्मिकता के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इसका मतलब यह है कि वह हमारे प्राण को रिवाइव कर देता है, हमारे प्राण में नई जान भर देता है, वह हमारे मन को शांत करता है और हमें उस मार्ग पर ले चलता है जो कि हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। चाहे हम उसे जानते हो या ना जानते हो, लेकिन परमेश्वर पिता को पता है कि हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान, सबसे अच्छी चरागाह और सबसे आसानी से जो सुखदाई जल के सोते हैं, वो कहाँ मिलेंगे। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वह हमारा चरवाहा है और वह हमारी हर बात की देखभाल करता है कि हमें किसी भी बात की घटी ना, और अपनी करुणा और अपनी भलाई हम पर बनाए रखता है। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू।